साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ हैं। साथियों, आज आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक अच्छे नए वीडियो के साथ। साथियों, सबसे पहले होली पर्व जो अति निकट है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। ये होली का महापर्व आपके जीवन को रंगीन बना दे, रंगों के साथ साथ आपके जीवन में नया उल्लास लाए, नई उमंग, नई तरंग के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, ज़िंदगी का चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है। ग्रहों का जमावड़ा एक ही घर में लगा हुआ है। 5 ग्रह एक ही घर में बैठे हुए हैं। बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये सब, और सूर्य, एक ही घर में बैठे 5 ग्रह आपके जीवन में बहुत दिनों से ऐसा समय आया है। साथियों, आपने अनुभव किया होगा कि आपका जीवन कितना दुखमय रहा, कितना कष्टमय रहा। सब कुछ आप झेलते झेलते यहाँ तक आ गए। पूछते भी रहे, आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। तो समय ने करवट ली है। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। अब समय ने बहुत तेज़ी से करवट ली है। ज़िंदगी की हलचल अब समाप्त होने वाली है। ज़िंदगी में जो तूफ़ान था वो थम गया है। नया जीवन, नया सवेरा आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। साथियों, ग्रहों की माने तो सब कुछ परिवर्तन आपको अब दिखाई देगा। कुछ लोगों को दिखाई देने लगा है, कुछ लोगों को आगाज़ हो चुकी है और कुछ लोगों को आगे दिखाई देगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सबके अलग अलग होते हैं, जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है। साथियों, आज के दौर में जो आपकी समस्याएं रहीं, उन समस्याओं से बहुत बड़ी राहत अब आपको दिखाई देने लगी होगी, क्योंकि जीवन आपका बहुत दिनों से संघर्षमय रहा। तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की, धन की, पारिवारिक जीवन की, व्यापार धंधे की, लव लाइफ की, ये समस्याएं ज़्यादातर रहीं। तो अब ग्रहों का परिवर्तन ये आपके जीवन की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान करने वाला है। जो ज़िंदगी में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अभी बनी हुई है कि क्या करें क्या न करें, कैसा व्यवहार रहेगा, कैसा बर्ताव आगे चलेगा, धन आएगा कि नहीं आएगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये अभी बहुत कुछ हलचल चल रही है इस समय। मानसिक तनाव से गुजरते गुजरते आप यहाँ तक आए। हालांकि अब आपका मानसिक तनाव बहुत कुछ हद तक कम हो गया है। ज़िंदगी में एक स्थायित्व आया है, ठहराव आ चुका है कि अब ज़्यादा माइंड परेशान करने से कोई लाभ नहीं है। परमात्मा में आपके आस्था बढ़ी होगी, क्योंकि पहले आप सोचते थे कि मैं जो करता हूँ वही होता है, लेकिन वो हुआ नहीं। जो आप करते थे वो नहीं हुआ। तब आपका मूड घूमा, आपके जीवन में परिवर्तन आया कि मैंने खूब कर लिया लेकिन नहीं हुआ। तो ये परमात्मा की मर्जी है। अब जो परमात्मा करेगा वो होगा। साथियों, ऐसी स्थिति में अब आपकी आस्था परमात्मा से जुड़ी, और जितने लोगों की ज़्यादा जुड़ी, उतनी ही आत्मिक शांति मिली। सही भी है, मैंने हर वीडियो में कहा भी था
कि भोलेनाथ जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, और उनकी शरण में आप चले जाएं। आप खुद करता भरता ना बने, करता बनेंगे तो भरता भी बनेंगे। आप जो कुछ करें परमात्मा भोलेनाथ की शरण में जाकर करें तो निश्चित ही आपको आत्म शांति मिलेगी। जैसा कि आप अनुभव कर रहे हैं, जब से आप भोलेनाथ की शरण में गए हैं तब से आपको आत्मा की शांति ज़रूर मिली होगी और टेंशन दूर हुआ होगा जो लोग गए हैं उनके लिए। साथियों, ग्रह गोचर ऐसा बताते हैं कि आपका समय अब चेंजेबल है, बदलाव की तरफ है। बहुत दिनों से एक जैसा रहा जिससे आपको एक समस्या सी बनी रही। आप सोचते रहे, कमेंट भी करते रहे कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे, और अच्छे दिन आते आते बरसें गुजर गईं। अब ये पहली बार हो रहा है कि 5-5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। ये दिन आपके ऐतिहासिक दिन माने जाएंगे, जबकि आपको सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। धन के लिए मैंने पहले ही बताया, परिवर्तन हो रहा है। आप अपने कर्म करते रहें, धन आगमन के स्रोत बन चुके हैं। कई स्रोतों से धन आएगा और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होने के संकेत दे रहा है। साथियों, पैसा आता है तो एक उत्सुकता सी आती है, एक उत्साह जीवन में आता है कि अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन बहुत दिनों से जब पैसा नहीं आया तो जीवन में नीरसता आ गई, जीवन नीरस हो गया। अब वो सरस होने वाला है। पैसा आएगा तो समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहीं, तो आप माइंडली एब्सेंट रहे। अब एक स्थायित्व मिला है, स्थिरता मिली है। क्यों मिली है? कि पैसा दिखाई देने लगा कि यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, इससे ये करेंगे, वो करेंगे, और कर्ज भी दूर करेंगे। ऐसा आपने अपने माइंड में खाका तैयार कर लिया है। और जब माइंड में खाका तैयार हो जाता है तो परमात्मा उसको पूरा भी करता है। आपकी नीरसता दूर हो गई, मानसिक टेंशन दूर होने वाला है, समस्याओं का समाधान होने वाला है। एक और बात बताते चलें आपको कि दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया। जैसे पिक्चर में विलेन होता है गद्दार, तो मतलब सामने वाला तो दिखाई देता है कि सामने से दुश्मन आ रहा है, उसके लिए हम सावधान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा दुश्मन भी होता है जो सामने से नहीं दिखाई देता, मिल के वार करता है, छुप के वार करता है, अपना ही होता है वो। तो ऐसे दुश्मनों ने भी आपको परेशान किया। लेकिन आप वास्तव में, जो लोग भगवान भोलेनाथ की शरण में रहे, उनका वो दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगाड़ किसका पाए? जिन्होंने सोचा कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो मेरा क्या करेगा, उनका तो बिगड़ा। और जिन्होंने सोच लिया कि मेरे तो ऊपर भगवान भोलेनाथ का पंजा है, भगवान भोलेनाथ का हाथ है, उनके त्रिशूल के आगे मेरा बालमा का नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का वास्तव में बालमा का नहीं हुआ होगा। ऐसी बात मेरी सही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथियों, व्यापार धंधे अब आपके सुचारू रूप से चलना प्रारंभ होने वाले हैं या हो चुके हैं। नौकरी में भी कुछ अच्छा दिखाई देगा, शुभ योग हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा चैप्टर है लव लाइफ का। तो प्यार में भी आपको धोखा मिला। एक ऐसी स्थिति रही जिससे आप प्यार करते थे, वो आपसे प्यार नहीं करता था, और जो आपसे प्यार करता था उससे आपने प्यार नहीं किया। ऐसा हुआ हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ग्रह नक्षत्र आपके बताते हैं कि आपने भी किसी को धोखा दिया, आपने प्यार को प्यार नहीं समझा किसी को जो आपसे सच्चा प्यार करता था, और आप जिससे सच्चा प्यार करते थे उसने आपको धोखा दिया।
तो यहाँ पर स्पष्ट ये होता है कि आप किसी को धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा ज़रूर। इसलिए किसी को धोखा न दें। अगर कोई आपका सच्चा प्रेमी है, जो आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपको प्यार करता है, उसको आप धोखा न दें। भले ही थर्ड पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपको जीवन में धोखा दिया है किसी ने और दे रहा है, तो उसको हजम कर लें, उसका सहन कर लें, लेकिन आप किसी को धोखा न दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि प्यार के मामले में भी समय बदला है। पूर्व प्रेमी भी आपको अब पश्चाताप कर रहा है और आपसे मिलने के लिए झिझक रहा है, आपके सामने नहीं आ रहा है। और नया प्रेमी भी आपको दस्तक दे रहा है। आपके विवेक पर अब है कि आप नया स्वीकार करते हैं या पुराना स्वीकार करते हैं। हाँ, इतना मेरा ज़रूर विश्वास करें, ज़रूर मानें मेरी बात को, कि जिसने आपको धोखा दिया है उसको अपने जीवन में न भटकने दें। और प्यार की गली में बहुत सोच समझ कर पैर रखें। बड़े धोखेबाज होते हैं लोग जो दिल लगा के बेताब कर देते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, रातों की नींद हराम कर देते हैं, दिन का चैन हराम कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपने को पहचानें। आप भी बहुत शक्तिशाली हैं, आप में भी दिल है, आप में भी परमात्मा का अंश है। किसी के पीछे न पड़ें, किसी के लिए न रोएं, किसी के लिए अपनी नींद हराम न करें, किसी के लिए अपने दिन बर्बाद न करें। ये मेरा सुझाव है आपसे। मेरा सुझाव अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऐसे लोग पड़े हैं जो कि किसी के दिल को खिलौना समझते हैं और मर्जी आए तब तक खेले और मर्जी आए तोड़ के चले गए। ऐसे दगाबाजों लोगों से आपको सावधान रहना होगा। मेरा ये सुझाव है, अपने दिल को मजबूत करें। आप में भी वो दिल है जो दिल आपको दूसरे के पास जो है उससे बेहतर दिल आपके पास है। किसी ने आपको दिल को तोड़ा है, आप उसके दिल को 100 बार तोड़ें। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा वो सामने वाला कर रहा है वैसा ही व्यवहार करें। साथियों, मेरा तो सुझाव ये है। आपका सुझाव क्या है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। साथियों, एक विशेष सूचना कि होली का महापर्व अब आ रहा है। आपको प्यार में दिक्कत, समस्याओं का बहुत ज़्यादा होना, धन का रुकना या संचित न होना और विवाह में दिक्कतें आना, नौकरी में समस्याएं, व्यापार धंधे सही तरह से न चलना, इसके लिए सर्वग्रह शांति हवन का आयोजन होली के महापर्व पर होने जा रहा है। आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं और इन सब के उपाय के लिए मैंने काले घोड़े की नाल की अंगूठी मंत्रों द्वारा संचित की है। आप चाहें तो काले घोड़े की नाल की अंगूठी व भोलेनाथ का सिद्ध फोटो और सिद्ध अंगूठी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। इससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी, गृह शांत होंगे और सुख शांति घर में रहेगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।